हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो मुझसे कई दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमारे टर्म 1 के एग्ज़ाम एकदम सर पर हैं और हमें किस तरीके से पढ़ना है पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं, हम अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज़ करें कि हम स्कूल भी जाएं और सुबह से भी पढ़ें और पूरा हर एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर पाएँ। तो देखो, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, स्कूल टाइम को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए एक स्पेशल टाइम टेबल बनाया है। अब आपको सीरियस हो जाना है, क्योंकि देखो टाइम आपको लग रहा है कि बहुत है, लेकिन बहुत नहीं है। क्योंकि अब फेस्टिवल सीज़न आ जाएगा, चाहे हम कुछ भी कर लें, लेकिन फेस्टिवल जब सीज़न आता है तो हम उनमें मशहूर हो जाते हैं। जैसे हमारी दुर्गा पूजा आने वाली है, दीपावली आने वाली है और भी छोटे मोटे बड़े त्यौहार आने वाले हैं। तो उसमें हम वो भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे लाइफ का वो भी एक हिस्सा है। ठीक है, उसे भी हमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है, हम उसमें घुल मिल के एंजॉय करते हैं। तो वहाँ पर हम पढ़ नहीं पढ़ते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ताकि उन दिनों में हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो उस टाइम को इस तरीके से यूटिलाइज़ करना है। तभी मैंने थोड़ा सा आपको जो सोने का समय रखा है, सोने का जो समय दिया है रात को, वो 6 घंटा दिया है। और दिन में भी थोड़ा बहुत आप सो सकते हैं, तो रेस्ट भी भरपूर मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दो, डिस्क्रिप्शन पे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक्स दे रखे हैं, उनको ज़रूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, सबसे देखो, मैंने सारी चीज़ डिस्कस की है। मैं सारा चीज़ अब आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा कि आपको किस तरीके से क्या क्या करनी है और कैसे कैसे पढ़ना ही करनी है। सबसे पहली बात तो देखो, स्कूल हर स्टेट में खुल चुका है, प्रॉपर स्कूल्स हो रहे हैं। ठीक है, और सबसे मेन इस टाइम पे ये होना चाहिए कि अभी तक आपका सिलेबस निपट जाना चाहिए। अभी आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन कैसे होता है? सेल्फ स्टडी। ये सेल्फ स्टडी क्यों ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, उसकी भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, वो भी ज़रूर देखना। देखो, मैं मैथ्स पूरी कवर करा चुका हूँ। मैथ्स पर सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पर एमसीक्यूज पूरा करवा दिया है, उसकी भी लिंक्स मिल जाएगी। और साइंस भी मैं जल्दी शुरू करने वाला हूँ, स्पेशल टीचर बुला रखे हैं, वो भी पढ़ाएंगे आपको। अब मैं आपको टाइम टेबल के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो सुबह देखो बच्चों, सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। आज कल गर्मी का मौसम है और 5 बजे तक पूरी सुबह हो जाती है, एकदम एकदम सुबह हो जाती है। हालांकि ठंड आने वाली है, तो सुबह आपको उठना है 5 बजे। ठीक है, ना ज़्यादा है ना कम है। ठीक है, 5 बजे एक परफेक्ट टाइम है, हर एक बच्चा इसको फॉलो कर सकता है। उसी हिसाब से मैंने टाइम टेबल बनाया। 5 बजे उठो, उठ के फ्रेश हो जाओ, पानी पी लो, क्योंकि जैसे हम उठते हैं तो हमें नींद नींद सी फील होती है। तो बाहर जाओ, फ्रेश हो जाओ, पानी पियो, फिर आओ। बिस्तर पे नहीं बैठना है। ठीक है, बाहर आओ, टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करनी है, एकदम स्ट्रेट होके। ये नहीं लेटे लेटे पढ़ रहे, ऐसे आलस आएगा, फिर सो जाओगे। तो सुबह उठ के 5 बजे उठना है, क्योंकि हमारा स्कूल सुबह का है, मोस्ट ऑफ अभी सुबह का है ना, तो हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा भी नहीं। तो 1 घंटा हमें मिलेगा प्रॉपर। ठीक है, तो 1 घंटा आपको रिवीजन करना है। रिवीजन क्या करना है? पिछले दिन में जो मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि सुबह उठ के आप 15 मिनट, ठीक है, 15 से 20 मिनट आप मैथ्स रिवीजन करो। स्टार्टिंग में उठ कर ही मैथ्स रिवीजन करो, क्योंकि मैथ्स बोरिंग सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। उससे आपका दिमाग एक्टिव होगा। जैसे थोड़े बहुत आप रिवीजन कर लो 15-20 मिनट, उसके बाद जो बचे हुए 40-45 मिनट बच रहे हैं आपके पास, उसमें आपको क्या करना है? आप साइंस पढ़ो सुबह, या फिर सोशल साइंस पढ़ो। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको किसकी नीड है। अगर आपको लगता है कि मुझे साइंस थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, सोशल साइंस तो मुझे आता ही आता है, मेरे को आता है, तो साइंस पढ़ो आप 40 से 50 मिनट, या फिर सोशल साइंस पढ़ो। वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको स्ट्रेटजी को फॉलो करनी है। उसके बाद आपको स्कूल प्रिपरेशन भी करनी है आपको। ठीक है, तो मैं ये जो टाइम दे रहा हूँ 6:10 तक का दे रहा हूँ। ठीक है, 6:10 जैसे ही हो, 10-15 हो, आप उठो, फटाफट से स्कूल के कपड़े पहनो, नाश्ता करो, फिर स्कूल निकल जाओ। ठीक है, फिर स्कूल निकल जाओ, स्कूल में मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, आजकल तो यूट्यूब में भी सब मिल जा रहा है आपको, मैंने ही सब पढ़ा रखा है, आप देख ही पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद स्कूल से आओ। स्कूल से आने के बाद मस्त आप फ्रेश हो जाओ, नहा लो, धो लो, खा लो, पी लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो दोपहर में। ठीक है, स्कूल से आने के बाद आपको 2:30 बजे रेडी हो जाना है रेस्ट करके। अब आपको पढ़नी है। अगर आप फिर से साइंस वगैरह पढ़ेंगे तो आपको बोरियत फील होगी। बोरियत दूर करने का सबसे मस्त सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स खोल के बैठ जाओ। ठीक है, आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, जो आपको सही लगे। ठीक है, रिवीजन करना है इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा, सेल्फ प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। मैथमेटिक्स पढ़ना है आपको 1.5 घंटा यहाँ पर। 2:30 बजे बैठना है, 4 बजे छोड़ना है मैथमेटिक्स को। बीच बीच में आप 5 मिनट
का ब्रेक ले सकते हो, पानी पी लिया, थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लिया, ये नहीं ज़्यादा ब्रेक ले रहे लंबा लंबा नहीं। फिर जो वो एक मोमेंट बनता है ना, मोमेंटम, वो ब्रेक हो जाता है, फिर मज़ा नहीं आता है। और इस बीच इस मोमेंट ब्रेक जब लोगे तो ये नहीं फेसबुक चला लिया, व्हाट्सअप चला लिया, दोस्त के साथ फ़ोन पे बतियाने लग गए। कभी कभी हम बात करते हैं, गर्लफ्रेंड को फ़ोन लगा दिया, बॉयफ्रेंड को फ़ोन लगा दिया, सोना बाबू क्या कर रहे हो, ऐसे कर रहे हैं, ये करते करते टाइम वेस्ट हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये सब बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको 4 बजे क्या पढ़ना है, सोशल साइंस पढ़ना है, ठीक है। 4 से लेकर 5 बजे तक 1 घंटे का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको सोशल साइंस पढ़ने का। हमारे लिए हर एक सब्जेक्ट इक्वली इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हर 5 सब्जेक्ट है हमारे पास, पाँचों सब्जेक्ट 100 मार्क्स कैरी करते हैं। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो 200 मार्क्स कैरी करेगा, कोई ऐसा नहीं जो 50 मार्क्स देगा। हर एक सब्जेक्ट इक्वल नंबर ऑफ देगा, मतलब 100 नंबर बोल रहा हूँ इस बार, तो टर्म 1 है तो 50 मार्क्स का आना है। तो उसी हिसाब से मेरा कहने का मतलब आप समझ पा रहे हैं। तो हर एक सब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, क्योंकि परसेंटेज सारे सब्जेक्ट को ऐड करके बनता है। ये नहीं तुम्हारे साइंस में कितने थे, तुम्हारे मैथ्स में कितने थे, ये नहीं होता है। हर सब्जेक्ट को टोटल करके आपके परसेंटेज आपके हाथ में दिया जाता है। ओके, तो हर सब्जेक्ट को आपको देना है। और जब भी आप पढ़ाई करो, ये इंश्योर कर लो कि आप प्रॉपर नोट्स बना के पढ़ाई कर रहे हो। सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ोगे, एक कान से पढ़ोगे, दूसरे कान से निकाल दोगे। अगर आपको मेमोरी स्ट्रॉन्ग करनी है तो प्रॉपर आपके खुद के नोट्स बने हुए हों, उससे पढ़ रहे हो। खुद जितनी बार भी पढ़ाई कर रहे हो उसको आप लिख लिख के पढ़ रहे हो, तभी वो अच्छा माना जाता है, तभी उस चीज़ को आप देर तक याद रख पाओगे। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ ध्यान से रखना है कि हमें लिख लिख के पढ़ाई करनी प्रॉपर हर चीज़ को। फिर 5 से लेकर 5:30 तक का जो टाइम है, 1 घंटा पढ़ लिया। आपको हिंदी या फिर इंग्लिश, अगर आज हिंदी पढ़ लिया ठीक है तो कल इंग्लिश पढ़ो। डेली पढ़ना है, आधा घंटा 1 घंटा वो आप पर है। आधा घंटा 45 मिनट हिंदी और इंग्लिश दोनों इजी सब्जेक्ट के में आते हैं और भर भर के नंबर आते हैं। लेकिन अगर इनमें भी बच्चे फेल हो जाते हैं अगर प्रॉपर टाइम नहीं देते, क्योंकि ईजी छोड़ के हम छोड़ देते हैं इसको, पढ़ाई करते नहीं है, फिर बाद में एंड में पढ़ते हैं, फिर पूरा हो नहीं पाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बच्चों, डेली इसको आधा आधा घंटा टाइम देना है। और वो आप पर है, आप किस टाइम पे इसको पढ़ना चाहते हैं, लेकिन डेली हिंदी और इंग्लिश को आधा घंटा टाइम आपको देना है। ठीक है, ये आप पर है। फिर 5:30 से लेकर 6:30 ये, हाँ इतना टाइम पढ़ लिया। कभी कभी हो सकता है किसी किसी बच्चे का ट्यूशन भी हो इस टाइम पे, तो ट्यूशन को वो इस टाइम से अल्टरनेट एक्सचेंज कर सकता है। तो 5:30 से 6:30 का जो टाइम है वो मैं दे रहा हूँ आपको घूमने का, फिरने का, फ़ोन पे बात करने का, व्हाट्सअप चलाने का, जो भी करना है करो, खेलो फिलो घूमो, है ना, ये करो। आधे घंटे का टाइम ये हो गया। उसके बाद 6:30 ठीक है, और उसके बाद आधा घंटा तुम खेल लिया, आधा घंटा मतलब 1 घंटे का ब्रेक लेना है। यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेस दूर हो जाएगा, बतिया लिए, फ़ोन चला लिया, यूट्यूब देख लिया, थोड़ा मन को भी खुश रखना है। ये नहीं कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लिया, ऐसा नहीं करना है। जब आपका मन हेल्थी रहेगा, मन खुश रहेगा ना, जो भी आप पढ़ रहे हो फटाफट याद रहेगा। स्ट्रेस लेकर पढ़ोगे, जो भी पढ़ोगे कभी याद नहीं होगा, वो भूल जाओगे। ठीक है, इंजॉय करते हुए पढ़ना है। आपके चेहरे पे, आपके अंदर ये नहीं मुझे प्रेशर ना होना कि अरे भाई मुझे पढ़ना है, क्या करूँ, ज़बरदस्ती है। किसी ने कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखी है आपके, आपको पढ़ना है और पढ़ाई का प्रेशर नहीं बनाया हुआ अपने पर, इसे इंजॉय करते हुए पढ़ो। क्या है, बहुत ही सिलेबस जो है आपका बहुत ही इजी है, MCQs आने वाले हैं। ठीक है, अब 6:30 से लेकर 8 बजे तक ठीक है आपको साइंस पढ़ना है। साइंस कैसे पढ़ सकते हैं, आप अपना नोट्स निकालो, अपने बुक से पढ़ो। ठीक है, जिस भी तरीके से पढ़ना है आप अपने साथ पढ़ सकते हैं, अच्छे टीचर्स की वीडियोस देख सकते हो। तो ये आपको काम करना है। 6:30 से 8 बजे तक साइंस पढ़ लिया, 1.5 घंटा यहाँ पर हो गया। सुबह भी हमने साइंस पढ़ा था, ये भी ध्यान रखना है। स्कूल में भी हमने साइंस पढ़ा है, तो देख सकते हैं कितना घंटा पढ़ रहे हैं। मैंने हर सब्जेक्ट के लिए टाइम निकाला है। साइंस पढ़ लिया। फिर क्या है, 8 से 9 बजे तक का जो टाइम है, 8 से 9 बजे तक का टाइम क्या होगा, स्कूल होमवर्क। आपके स्कूल से भी आपको होमवर्क मिलता होगा, है ना, चाहे वो मैथ्स में मिले, साइंस में मिले या किसी अदर सब्जेक्ट में मिले, आपको उस होमवर्क को उस टाइम पे पीरियड पे कंप्लीट करना है। और ज़्यादा अगर फालतू होमवर्क मिला है तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। होमवर्क जो काम का है, जैसे साइंस का, मैथ का हो गया, कुछ ये बोला इसका असाइनमेंट बनाओ, वो बनाओ, तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको देख रहा है कि भैया ये कुछ
फालतू ही चीज़ हो रहा है और उसका कुछ फ़ायदा दिख नहीं रहा है, तो मैं तो कहूँगा उसको स्किप मारो, ठीक है, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, कुछ फ़ायदा है नहीं उसका। हम तो ऐसे ही करते थे, ठीक है। तो 8 से 9 बजे तक का जो टाइम है वो आपको अपने स्कूल होमवर्क को देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 9 से 9:30 बजे, ये नहीं 11 12 बजे खाना खा रहे हो, नहीं, 9 से 9:30 बजे के बीच खा के थोड़ा सा रेस्ट कर लो। खाना खाने में 10 से 15 मिनट लगते हैं, उसके बाद 15 मिनट आप रेस्ट कर लो। उसके बाद क्या करना है, आधा घंटा मैंने फैमिली टाइम को दे दिया, आधा घंटा आपके खुद के रेस्ट को दे दिया। 9:30 से 10 बजे तक आप थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, अपने दोस्तों से बात कर लो, क्योंकि आजकल मोबाइल हर किसी के पॉकेट में है, उसको तो खुजली मचती है चलाने के लिए। आप चलाओगे कोई बात नहीं, लेकिन हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए। कोई भी चीज़ लिमिट से बाहर जाती है तो आदत बिगाड़ देती है। तो आधा घंटा आप जो भी करना है, आप जो भी जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो करो। उसके बाद उसको साइड में रखो, फिर बैठ जाओ। 10 से 11 बजे का जो टाइम होगा वो आपको रिवीजन करना है। और इस टाइम पे आपको क्या रिवीजन करना है, जैसे दिन भर जो आपने पढ़ा, चाहे वो स्कूल में पढ़ा हो, चाहे वो कोचिंग में पढ़ा हो, चाहे वो यूट्यूब से मेरे वीडियो से पढ़े हो, जो भी चीज़ आपने पढ़ाई की है, ठीक है, उसको रिवाइज करो। शॉर्ट साइंस के लिए 15 मिनट दे दो, क्योंकि रिवीजन है, सोचना है, पलट कर देखना है, एक बार ऊपर से रीड करना है। साइंस हो गया, ठीक है, सोशल साइंस हो गया, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन है तो कुछ फार्मूले लिख लिए, ठीक है, क्वेश्चंस कैसे मैंने किए थे एक बार देख लिया, किसी क्वेश्चन में अटक रहे तो उसको सॉल्व कर लिया। तो ये पूरे दिन भर में जो अभी आपने चीज़ पढ़ाई की है उसको आपको प्रॉपर टाइम देना है इस 1 घंटे में, ठीक है। 11 बज गया, 11 बजे आपको जाना है आप बिस्तर पर। ये नहीं कि 12 बजे तक सो रहे हो, क्योंकि आपके लिए, आप जिस एज में हो आपको प्रॉपर नींद की भी ज़रूरत होती है। तो मैंने आपके लिए 6 घंटे का समय रखा है सोना, क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ ऐसी ही होती है बच्चों। ये नहीं बोलूँगा, कई लोग साइंटिस्ट बोलते हैं 8-8 घंटे सोने चाहिए, नहीं, 6 घंटा इनफ है बच्चों आपकी लाइफ में, क्योंकि ये अभी जो समय है ना वो मेहनत करने का है। अभी मेहनत कर लोगे तो जब रिज़ल्ट आपके हाथ में आएगा ना, वो खुशी, उस टाइम पे आपको रियलाइज़ होगा कि मेरी मेहनत रंग लाई है, ठीक है। अभी मेहनत नहीं करोगे, अभी सोते रहोगे, बाद में रोते रहोगे, ठीक है। तो 10 से 11 बजे का जो टाइम है वो है रिवीजन का। उसके बाद जब 11 बजे सोने जाओ, मैं हमेशा बोलता हूँ, पिछले कई सालों से बोलते आ रहा हूँ, सोते वक्त हमेशा आंखें बंद करके 5 मिनट 10 मिनट सोचना है कि मैंने दिन भर क्या पढ़ा, ठीक है, सोचना है और विजुलाइजेशन करना है कि आज मैंने मैथ में ये पढ़ा था, सर ने मुझे ये सूत्र बताया था, ये क्वेश्चन में ऐसा होता है, इस क्वेश्चन में ये चीज़ थी और ये फॉर्मूला मैंने देखे थे। फिर साइंस के बारे में सोचना है, साइंस में ये चीज़ थी, ये रिएक्शन हो रहा था, इसको ये किया था, वो चीज़ होगी तो वैसी होगी। सोशल साइंस में इसने यहाँ पर अटैक हुआ था, यहाँ पर इस चीज़ में ये बनी थी, हिंदी में ये चीज़ पढ़ी। तो ये सोचोगे आप, 5-5 2-2 3 मिनट सोचोगे ना तो हो जाएगा। और सोचते सोचते जब आप सो जाओगे तो बैक ऑफ द माइंड में जो भी चीज़ आपने पढ़ाई की है ना, वो आपका माइंड आप पीछे उस चीज़ को रिवाइज करता रहेगा। ये जो एक्सरसाइज है ना वो आपके माइंड पावर को स्ट्रॉन्ग करती है। आपकी जो होती है ना, कई लोग पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, फिर ये चीज़ आपसे कभी नहीं होगी। आप पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। ट्रस्ट मी गाइस, ये चीज़ मैं क्लास 4th से फॉलो कर रहा हूँ और मुझे इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। अगर मेरी बात करूँ ना, मैं सिर्फ, क्योंकि मैं गरीब फैमिली से था, मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं थी। मेरे घर पे जो थी वो थी लैंप से पढ़ते थे, जिसमें कैरोसिन डाल के ना ऐसे धागा निकाल के उसे पढ़ते थे। और गांव में ऐसा होता है 8 बजे तक पूरा गांव सो जाता था। तो मैं जो पढ़ता था ना, दिन भर स्कूल में जो पढ़ा वो पढ़ा, उसके बाद घर पे आओ, चारा काटो, गोबर साफ़ करो, यही सब करना होता था। और शाम को मैं 6 बजे पढ़ने बैठ जाता था। 1 घंटा मुश्किल से मैं पढ़ता था डेली, लेकिन जितना टाइम मैं पढ़ता था ना मुझे सारा याद हो जाता था। टोटल एक बार में मुझे सारा याद हो जाता था। तो ये होती है कि आप जो पढ़ रहे हो उसमें से कितना कैप्चर कर रहे हो वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि पूरे 12-12 16-16 घंटे पढ़ रहे हो और कुछ आ ही नहीं रहा है, उसका भी फ़ायदा नहीं है कुछ, ठीक है। पढ़ाई एंजॉय करते हुए पढ़ोगे, जब फोकस से पढ़ाई करोगे, ठीक है, आपका मन जब भटक नहीं रहा होगा, अरे अभी फटाफट पढ़ना है, अभी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करना है, अभी मुझे पबजी खेलना है, अभी मुझे यूट्यूब देखना है, अभी मुझे फेसबुक चलाना है, अगर ये सब बकवास चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं ना, तो जो भी आप पढ़ रहे हो आपके सामने रखा है वो बस फॉर्मेलिटी हो जाएगी। आप उससे कुछ अंदर नहीं ले रहे हो, वो फिर आप दिखावा कर रहे हो, ठीक है। तो मैं बस यही कहूँगा कि पढ़ाई करो, फालतू चीज़ों से दूर रहो और अच्छे दोस्त बनाओ,
बुरी संगति से बचो और प्रॉपर इस टाइम टेबल को फॉलो करो, आप एग्ज़ाम में ज़रूर फोड़ोगे। डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक्स मैंने दे रखे हैं, उसको ज़रूर देखो और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करके हर जगह शेयर करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सपोर्ट ज़रूर दो। जय हिंद, अपना ख्याल रखो।